হ্যালো গাইজ, দিস ইজ অপরাজিতা অ্যান্ড আই হোপ তোমরা সবরা ভালো আছো, একদম ठीक आजो। सो गाइज आई होप आप समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। खूब भालो आचो, आमी তোমাকে ভালোবাসি, ये शायद ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो सबको पता होगा जब भी दे मीट अ बंगाली कि आमी তোমাকে ভালোবাসি, है ना। सो गाइज चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स फ्रॉम योर हिस्ट्री बुक। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है द फिश एज अ फूड। सो यार इसमें थोड़ी बहुत बंगाली टच है, दैट्स वाई मैंने बंगाली में बात करी। सो आज थोड़ी और बात करते हैं, আমরা আজকে টপিকটাকে স্টার্ট করছি, मतलब लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, शुभारंभ कर देते हैं टॉपिक का। अब फिश एज फूड गाइज, ये फिश किसके क्विजीन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी निभाता है वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज ऐसा नहीं बोलूँगी कि बाकी लोग फिशेस नहीं खाते, लाइक बिहारीज भी बहुत फिश खाते हैं एंड अमृतसरी फिश विद लेमन वेमन स्क्वीज करके बड़ी टेस्टी लगती है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सबसे ज़्यादा फिश का भोग कौन करता है तो वो दैट विल बी लाइक बंगालीज एंड साउथ इंडियंस बहुत फिश खाते हैं। एंड बंगालीज का ऐसा है कि वो एवरी डे 365 डेज ही वो फिश बहुत ज़्यादा खाते हैं। सो फिश यू आर थिंकिंग दैट फिश तो यार नहीं खानी चाहिए, दैट इज रियली बैड, मार के खाते हैं, बट फिश जैसे ही पानी से निकल जाती है गाइज वो तभी मर जाती है। तो उसको हलाल करना, काटना, फूटना हम ये सब नहीं करते हैं। शी ऑलरेडी डाइज, जब हम फिश को निकालते हैं वो तभी मर जाती है। एंड देखा जाए तो कुछ नॉन वेजिटेरियंस के लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल होगी, वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा बुरा लगता होगा दैट मैं फिश नहीं खाता, इट्स रियली बैड, वो एक जान है। बट आपने ये बात तो सुनी होगी ना गाइस कि आपको रेगिस्तान के अंदर दूध, मक्खन, रोटी, चावल ये सब नहीं मिल सकता है। सो एक जगह पे ना जो चीज सबसे ज्यादा उगती है या सबसे ज्यादा खाने को मिलती है हम वही तो खाएंगे लास्ट में, है ना। सो गाइस हम यहाँ पे पता करने वाले हैं कि व्हाई दे ईट अ लॉट ऑफ फिश, व्हाई नॉट वेजिटेबल्स, व्हाई नॉट अदर थिंग्स, ठीक है। सो फूड हैबिट्स आर बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड। अब गाइज खाने की जो हैबिट लगती है ना वो आपके जिस जगह पे आप रह रहे हो उस जगह पे क्या सबसे ज्यादा मिलता है उसी से ज्यादा हैबिट लगती है। अब फॉर एग्जांपल गाइस लेके चलते हैं राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में मेरा फ्रेंड भी राजस्थानी है, सो मुझे बताता है दैट इट्स एन एरिड लैंड, यानी कि वहाँ पानी थोड़ा सा है और सूखा ज्यादा है। तो पानी है बट इतना नहीं है, तो वहां पे लोग दही बहुत ज्यादा खाते हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत है, मिर्ची बहुत खाते हैं क्योंकि उगती भी बहुत है। मिर्ची उनका अंदर हाइड्रेशन रखने में हेल्प करती है। साथ ही साथ वहाँ पे खेर सांगरी, सब्जियों को सुखाकर उसको उनकी सब्जी अलग से बनाना, करी वरी में बना के खाना, वो एक वहाँ पे बहुत अच्छी वो सिस्टम चलता है। मिर्ची की सब्जी बनती है। तो वहाँ पे जितना भी लोकली खाना मिलेगा, जितना भी लोकली खाना उगेगा या टेम्परेचर के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से जो भी उगता है वो उसी को सबसे ज्यादा खाएंगे ना गाइज। अब जैसे आप देख सकते हो कि गाइज साउथ इंडियन खाने में ना, मतलब दक्षिण भारत के खाने में नारियल का तेल बड़ा इस्तेमाल होता है। इवन आप ये कह सकते हो केला, नारियल वो लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, है ना। मेरे पापा तो मतलब फैन है, वो हर चीज में नारियल डालते हैं, उनको साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा लगता है। सो नारियल की चटनी, नारियल की बहुत सारी चीजें बनाते हैं, नारियल का तेल और केले के चिप्स, वो इसलिए क्योंकि वो सब उगता वहां पे ज्यादा है। सो वैसे ही अगर आप कोलकाता, वेस्ट बंगाल इन सब के साइड की जगह देखोगे तो गाइज यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे नदियां बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो दैट्स वाई नदियों में तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, सी फूड मिलेगा, क्रैब मिलेगा, आपका लॉबस्टर ले लीजिए, झींगा मिलेगा, मछलियां मिलेंगी। सो ये सारी चीजें ही बंगालीज बहुत ज्यादा खाते हैं क्योंकि वहां पे रिवर्स बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ रिवर है, पानी की कोई भी कमी नहीं होती है, तो चावल भी बहुत ज्यादा उगता है, ठीक है। इसलिए फिश एंड राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ वेस्ट बंगाल, कोलकाता एंड एवरी अदर बंगाली कंट्री स्टेट, ठीक है। सो गाइस देखा जाए तो प्लेंटी ऑफ फिश एंड राइस उगता है बंगाली रीजन्स में, दैट इज वाई वो लोग बहुत ज्यादा मच्छी और चावल खाते हैं, ठीक है। मुझे स्कूल में बहुत बोलते थे, एक्चुअली मेरा स्कूल ही बंगाली था, बट हाँ जो बाहर के बच्चे होते थे वो बोलते थे यार तू तो सिर्फ मच्छी चावल खाती होगी, इसको क्या फेवरेट है, इसको तो माछ भात फेवरेट होगा। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, मैं वेज खाना भी पसंद करती हूँ, राजमा चावल, छोले चावल ये चीजें भी अच्छी लगती हैं।
सो मैं उन्हें कभी बता ही नहीं पाती थी गाइस बचपन में, छोटे में, दैट व्हाई वी लाइक फिश एंड राइस। एक्चुअली वी डोंट लाइक फिश एंड राइस, ये हमारी फूड हैबिट बन गई, धीरे धीरे करके लोग इसे पसंद भी करने लग गए, ठीक है। एवरीवन फ्रॉम पुअर टू रिच, एवरी हाउस होल्ड कुक्स इट। मतलब आप देखोगे कि एक अमीर इंसान भी बंगाल में मछली खाता है, एक गरीब इंसान के मेन्यू में भी मछली जरूर मिलेगी। अब वो अलग बात है दोस्तों, उसके मेन्यू में इलिश मतलब जो हिल्सा फिश होती है वो काफी महंगी होती है, काफी ज्यादा, हजार में आ जाती है, 1000 से भी ज्यादा लगते हैं। वो उसमें बहुत कांटे होते हैं, लेकिन वो बहुत टेस्टी होती है, ठीक है। मेरे यहाँ तो आती नहीं है, मेरे यहाँ अलग अलग फिशेज आती है, रूई माछ, कातला, ये सब आती है। दोज आर बंगाली, दे कैन रिलेट टू मी। सो गाइज वही बात है कि एक गरीब भी खाता है यहाँ पे, एक अमीर भी, सबके हाउस होल्ड में मछली जरूर पकती है। मेरे एक सर थे, फाल्गुनी सर, ही इज अ ग्रेट मैन, मेरे बहुत फेवरेट टीचर रहे हैं वो। उनके यहाँ तो ऐसा था गाइस, मैं ट्यूशन पढ़ने जाती थी उनके यहाँ मैथ्स की, मैंने सिर्फ मैथ्स की ट्यूशन ली है जिंदगी में और किसी का लेना नहीं पड़ा। उनके यहाँ वो 365 डेज मछली खाते थे, मतलब 365 डेज, एवरी डे वो फिश खाते थे और उबते नहीं थे, ठीक है। सो फिशिंग हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर बंगालीज गाइस। फिशिंग बंगालीज एज अ जॉब भी करते हैं और वो खाते भी हैं गाइज, ठीक है। तो देखा जाए तो माछ का झोल जो होता है, बंगाली फिश करी, ये लोग बनाते हैं, बड़े अलग अलग स्टाइल से बनता है गाइज। नारियल के दूध से बनता है और इसका कालिया बनता है, इसका तेल झोल बनता है। मैं बनाती रहती हूँ, मेरी मम्मी मुझे ही कहती है बनाने के लिए कि बेटा तू बना, पापा नहीं बनाएंगे, पापा अपना पता नहीं क्या क्या मसाला मसीली डाल देते हैं। जस्ट हल्दी, नमक, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के, हाँ बहुत अच्छा एक तेल झोल बनता है। सो आना कभी यार घर में, मेरे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स को मैं खिलाऊंगी, घर में जरूर आना। सो प्लेंटी ऑफ फिश एंड राइस आर देयर गाइज। राइस को मत भूलिएगा, राइस भी एक ऐसा क्रॉप है यहाँ पे जो सबसे ज्यादा उगाया जाता है। इन दोनों की जोड़ी बेस्ट बनती है, फिश एंड राइस। सो गाइज जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे रिवर्स पड़ते हैं, तो रिवर में पानी भी बहुत ज्यादा है और चावल को सबसे ज्यादा पानी चाहिए उगने के लिए। दैट्स वाई फिश एंड राइस वहां का स्टेपल फूड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिवर्स के मैंने कुछ नाम डाले हैं, बस कुछ, आई थिंक 50 से ज्यादा रिवर होंगे बंगाली रीजन में। आदि गंगा, अजय रिवर, अंजना, अरतराई, बाकरेश्वर, बालासोन, बालेश्वर, बंसलोई, बाराकर, भागीरथी, बंका, बहलूला। यार ये इतने से, ये अभी तो ये कंप्लीट भी नहीं हुआ है, मैंने 10-12 लगाए यहाँ पे। 50 रिवर्स तो होंगे, उसमें कितना पानी होगा सोचिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ले लीजिए, और भी हम चीजें देखते हैं गाइस। टेराकोटा प्लेग्स, ठीक है, टेराकोटा प्लेग्स या प्लेग्यू मत बोलना कभी, प्लेग्स ही बोलना, ठीक है। यू थोड़ा साइलेंट होता है यहाँ पे। अब गाइस फ्लैट पीस ऑफ स्टोन को प्लेग बोलते हैं। तो टेराकोटा होता है ना गाइस, वो चाय का, हम चाय, अगर आप कभी भी कोलकाता जाते हो तो वहाँ पे चाय आपको टेराकोटा कप में ही मिलेगी। सीरियसली वो हमारे नेचर के लिए भी अच्छी होती है, एक तो मट्टी की बनी रहती है, ऊपर से कोई प्लास्टिक नहीं है, कोई गंदा रंग नहीं चढ़ा होता उसके ऊपर, उसका खुद में ही रंग बड़ा सुंदर होता है। सो टेराकोटा प्लेग में लस्सी वगैरह भी, टेराकोटा में हमने लस्सी वगैरह जरूर पी होगी। तो टेराकोटा प्लेग क्या होता है दोस्तों? इट्स अ फ्लैट पीस ऑफ स्टोन, ठीक है गाइस। जैसे ये बुक है ना, इस तरीके का, ये स्टोन से बना हुआ है समझ लीजिए। सो दिस इज प्लेग। अब इसके अंदर क्या होता था दोस्तों, इसके अंदर ना डिजाइन बने रहते थे और इसको मंदिरों में चिपका दिए जाते थे, ऐसे करके एक एक करके मंदिरों में चिपका दिए जाते थे। अब उसमें डिजाइन क्या होते थे दोस्तों? डिजाइन होता था एक इंसान ऐसे फिश की ऐसे वो बास्केट लेकर मार्केट की तरफ जा रहा है। तो इवन फिश को टेराकोटा प्लेग्स तक में डिजाइन करा गया है, उसको उसमें तक बनाया गया है। और ये कहाँ लगते थे दोस्तों? ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में देखे गए हैं दोस्तों। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को विहारास बोलते हैं, ठीक है। विहारास में देखे गए हैं, ऐसे लगाए हो रखे थे टेराकोटा प्लेग्स। और बहुत सारे टेम्पल्स में भी इनको दर्शाया गया है, जिसके अंदर एक इंसान ऐसे फिश मार्केट जा रहा है बास्केट लेके। सो गाइज हर जगह, अगर आप बंगाली रीजन में देखो, वहां पे फिश आपको खाने में, आपको मंदिर में डिजाइन करी हुई, आपको इवन ब्लाउज तक में डिजाइन करी हुई, आपको इयररिंग्स फिश की मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे फिश से रिलेटेड, ठीक है। सो डिपिक्ट सीन ऑफ फिश बीइंग ड्रेस्ड एंड टेकन टू द मार्केट इन बास्केट्स। यस, आप सोच रहे हो यार मछली को कपड़े पहनाए हैं,
सो गाइज एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी बंगाली वेडिंग्स में यही होता है गाइज कि 2 मछलियां होती है, शायद हिल्सा यूज करी जाती है, आई डोंट नो, लेकिन जब मेरी शादी होगी मैं आपको बता दूंगी लेकिन अभी के लिए एज अ रफ पॉइंट ले लो, 2 फिशेज होती हैं बड़ी बड़ी, जितनी ज्यादा बड़ी फिश होती है उतना शुभ माना जाता है। तो उन फिश को एक को दूल्हा बनाते हैं, एक को दुल्हन बनाते हैं, फिर दोनों की शादी कराई जाती है। हमारे बंगालीज में ऐसा कराया जाता है, लड़कों के यहाँ से एक फिश आती है, लड़की वालों के यहाँ से एक फिश आती है, एंड देन उनकी शादी होती है। सो गाइज फिश को भी ड्रेसअप कराया जाता है। यू कैन सी गाइज बंगाली कल्चर एंड बंगाली रीजन में फिश कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट डिपिक्ट करता है, खाने में भी, शादियों में भी। बंगाली शादी में आपको फिश ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। मेरी अभी जस्ट कजन की एक शादी हो रही है, उसके अंदर मैं जाऊंगी, मछली खाऊंगी मछली एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड मेरी जो बहन की शादी हुई थी उसमें भी ये सब चीजें काफी ज्यादा थी। ठीक है, मेरी बहन की शादी बंगाली बॉय से ही हुई है। सो गाइज ब्राह्मणास वेर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेज फूड। अब गाइज यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता देती हूँ, आई एम ऑल्सो अ ब्राह्मण, मैं सांडल्य गोत्र ब्राह्मण हूँ। वो मैं जाति पाति कास्ट कुछ नहीं मानती हूँ यार, लेकिन मेरे घर में ऐसा बोला जाता है कि उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं। जो पृथ्वी की जब शुरुआत हुई थी तो 7 ब्राह्मण थे, उनमें से एक सांडल्य थे, ऋषि सांडल्य। तो दोस्तों हम उनके गोत्र में आते हैं। और जब मेरे से कोई पूछता है यार तुम ब्राह्मण हो कि नॉनवेज खाती हो, तो मैं बोलती हूँ गाइज हम वो ब्राह्मण है जो नॉनवेज खाते हैं। अब गाइज ब्राह्मण कोई भी नॉनवेज नहीं खाते हैं, आई नो कोई भी ब्राह्मण्स नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन बंगाली ब्राह्मण्स को नॉनवेज खाने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, अब वो क्यों दी गई थी गाइस, क्योंकि वो बंगाली रीजन में रह रहे थे और उनको वेज खाने पे टिकना काफी डिफिकल्ट होता था, क्योंकि वहां फिश एंड राइस बहुत ज्यादा खाने को मिलता था। तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स दे दिया गया इस प्रोहिबिशन से। ब्राह्मणास को प्रोहिबिटेड था गाइस, वो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खा सकते थे। लेकिन फिर जब ब्राह्मणास की कम्युनिटी ने देखा कि जो बंगाली रीजन में हमारे ब्राह्मणास रहते हैं उनको खान पान डाइट में काफी दिक्कत हो रही है, सो उन्होंने क्या किया गाइस, उन्होंने बंगाली ब्राह्मणास का थोड़ा रिलैक्स कर दिया कि ठीक है यू कैन हैव नॉनवेज फूड, यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज ऑफ फिश। ठीक है, दैट्स वाई बंगाली ब्राह्मणास यूज्ड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। ठीक है, अब गाइज टेराकोटा प्लेग्यूज कुछ इस तरीके से, इसमें तो कोई और डिजाइन बना हुआ है लेकिन आपको डिजाइन याद रखना है। इसमें हमें किताब में बताया गया है फिश को सजाकर बास्केट में लेके जाया जा रहा है, वो ऐसे टेराकोटा फ्लैग में दर्शाया होता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टेराकोटा फ्लैग है, इसके अंदर यहाँ पे घोड़ा दर्शाया जा रहा है, यहाँ पे एक बंदा बना रखा है, तो उसमें भी ऐसा ही होता था। और वो टेम्पल्स में अलग अलग जगह पे दिखाया जाता था, लगा दिया जाता था चूना लगा के। फिर आप विहारास देख लीजिए दोस्तों, ये विहारास यानी कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज होती हैं, भी पूरे पत्थर वगैरह की बनी रहती हैं। सो इसमें भी ये टेराकोटा फ्लैग्स चिपकाए जाते थे, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करे जाते थे। सो गाइज ये टेराकोटा फ्लैग्स के बारे में हमने पढ़ लिया, फिश के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं गाइज कहाँ पे कौन से पुराण के अंदर बंगालीज को नॉनवेज खाने की अनुमति है। तो द बृहधर्म पुराणा, ठीक है, नाम याद रखिएगा दोस्तों, बृहधर्म पुराणा 13वीं शताब्दी का ये बहुत बड़ा ये एक पुराना है। ठीक है, ये संस्कृत टेक्स्ट में लिखा गया है और ये बंगाली इसके वहां पे ये सब पढ़ा जाता है दोस्तों। संस्कृत टेक्स्ट में अच्छी तरीके से लिखा हुआ है बंगालीज के बारे में कि उनको परमिट मिल चुका है, उनको अनुमति दी जाती है कि वो खा सकते हैं नॉनवेज खाना। अब गाइस देखा जाए तो ब्राह्मणास को खाने की अनुमति कहीं भी नहीं है, लेकिन बंगाली ब्राह्मण्स को होती है। अब कोई मुझे बोलेगा मैम आप ब्राह्मण और बंगाल नॉनवेज क्यों खाते हो, तो मैं बोलूँगी मेरे मम्मी पापा से बात करो उन्होंने बचपन से खिलाया है, फिश खिलाया, इवन हमारे बचपन में अन्नप्राशन वगैरह में भी मछली ही खिलाते हैं। सो गाइज फिश इज वेरी वेरी एन इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बंगालीज की भी एंड बहुत सारे लोगों अलग अलग लोग भी खाते हैं। देखा जाए फिश में काफी ओमेगा 3 रहता है, फैटी एसिड रहते हैं, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सो गाइज दिस वाज इट, फिश एज फूड, वाई बंगाली रीजन में फिश और चावल इतना ज्यादा क्यों खाते हैं, वो आज भाई मिथ टूट गया। ब्राह्मणास, बंगाली ब्राह्मणास नॉनवेज क्यों खाते हैं वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो यार ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई थिंक ये लास्ट हमारा टॉपिक था एंड इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको जरूर चेक करना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।